ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, 176 ओम का रजिस्टर है, उसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो अगर मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करूं तो उस सर्किट से 5 एम्पियर 220 वोल्ट पे फ्लो होना चाहिए। तो हमें उसने ऐसा पूछा है 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाऊं तो सिचुएशन बन जाएगी, कौन सी? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी सर्किट के अंदर। तो इसने क्या बोला है, पैरेलल में लगाना है। किसमें लगाना है? पैरेलल में। तो पैरेलल लगाने के लिए सबसे पहले किसके बताऊंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? इन पैरेलल। क्या लिखोगे? इन पैरेलल। पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/rn। ये कॉन्सेप्ट था पैरेलल का। कितने रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं उस सर्किट के अंदर। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश 1/rn। हम कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल लगा सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उसने वही पूछा है 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस इस कंडीशन में लगाऊं मैं तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस। उसने क्या बोला है? 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस मैं लगाऊं पैरेलल के अंदर, उस सर्किट के अंदर से 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो जाए 220 वोल्ट पे। ये मुझे पूछा है, तो मुझे नहीं पता कितने लगाऊं, तो मैं क्या मान लूं? एक्स। क्या मान लूं? एक्स रेजिस्टेंस में पैरेलल लगा दो। 1/r1। आर कितना दे रखा? 176 ओम। 176 ओम के कितने रजिस्टर? तो या 176 आएगा, या 176 आएगा, या 176 आएगा। तो उसके कितने रेजिस्टेंस? एन रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता। सही बात है, तो एन तक क्या जाएगा? 176 एन तक जाएगा, क्योंकि 176 के कितने लगाने मुझे नहीं पता। मैं इसको करने के लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू में आता है। एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे 1 मिनट आप आंसर निकाल दोगे। और पहले मुझे इस क्वेश्चन को पूरा बताना पड़ेगा। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो पहले पूरा रिटर्न में लिख लीजिए इसको आप। तो 176 प्लस 176 प्लस 176 डैश डैश डैश, ये 1 कहां तक जाएगा? एन तक। नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं। एन रेजिस्टेंस लगाए मैंने, कितने ओम के? 176 ओम के। न्याय समझ में। अब मेरा फाइनली क्या जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n by 176 डैश डैश डैश, ये पूरा स्किप हो जाएगा। फाइनल क्या जाएगा? n by 176 उतना लगा हुआ है। अरे सही, यहां से n निकल जाएगा। अब ये कहां से लाओगे? तो ये कहां से लाओगे? ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। कैसे निकालोगे? V कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। करंट कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर। तो यहां से V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकालना है आपको। कितना आएगा? V by I। V कितना है? 220। करंट कितनी है? 5 एम्पियर। ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 5 4 जा 20, 0 बचेगा, 5 4 जा 20, 44 ओम। तो दिक्कत, मतलब उस सर्किट का ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था? 44 ओम। मतलब मुझे 44 ओम बनाने के लिए 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाऊं तो उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 44 ओम। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इन शॉर्ट। और उसके अंदर 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। उल्टा क्वेश्चन पूछा है इन शॉर्ट। आ गया? चलो ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 144 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू n अपॉन 176। n निकालना है, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। n को 44 से करो, 44n, 176 को 1 से करो, 176। मुझे यहाँ से n को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे हाउ मच नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल वो पूछा, मुझे n निकालना है। 44 कहां जाएगा? नीचे। दिस विल गिव व्हाट? 44। ये कटेगा अप्रोक्स 4 बार। कितनी बार कटेगा? 44 4 जा 176 होता है स्टूडेंट्स। मतलब n कितना आ गया? 4 ओम। ऐसा मतलब, सॉरी 4 नॉट 4 ओम, 4 मतलब
4 में 176 के 176 को 4 बार पैरेलल में कनेक्ट कर दो ऐसे करके इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 44 ओम आ जाएगा। न्याय समझ में। मैं इसको सॉल्व करूं ना अभी, 176 क्या आ जाएगा? एलसीएम 1 + 1 + 2 कितना आएगा? 4। इसको काटो 1/44 1/r, तो इसको उल्टा कर दो, कितना आ गया? 44 ओम आ गया। देखो क्रॉस चेक भी हो गया। न्याय समझ में। इन शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है 176 ओम के कितने रजिस्टर में पैरेलल लगाऊं तो मुझे नेट रेजिस्टेंस 44 मिल जाए। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब 44 मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या कर दिया? निकाल दिया V/I से। और कितने ओम कनेक्ट करूं मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? n। अब शॉर्टकट ट्रिक बताओ उसकी, शॉर्टकट ट्रिक। अब शॉर्टकट ट्रिक को तो मार्क्स से करेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। चलो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? मैंने आप जब इसको थ्योरी पढ़ाई थी आपको सीरीज पैरेलल की, तो अगर मैं सीरीज के अंदर n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो उसका फॉर्मूला क्या था? nr। क्या था? nr, n × r। जैसे कि 100 ओम के 25 रेजिस्टेंस, 100 ओम के 25 रेजिस्टेंस मैं अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो उसका मुझे आंसर क्या मिलता था? n × r। ये मिलता था मुझे। तो कितना मिलता था? n कितना है? 25। रेजिस्टेंस कितना है? 100, तो 2500 ओम उसका आंसर आ जाएगा। कितना? 2500 ओम। लेकिन अगर मैं बोलूं 100 ओम के 25 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दो, 100 ओम के 25 रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो उसका आंसर कितना आता था? n/r। कितना आएगा? n/r। n कितना है? 25। रेजिस्टेंस कितना है? सॉरी, r/n कर दो डायरेक्ट। क्या कर दो? r/n। कितना हो जाएगा? r/n। r कितना है? 100 ओम। n कितना है? 25। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 ओम। कोई दिक्कत? ये शॉर्टकट ट्रिक है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे मैंने डायरेक्ट उल्टा कर दिया। देखो n/r आता था, n/r आएगा तो मुझे 1/r नहीं चाहिए, मुझे r चाहिए। देखो मैंने उल्टा कर दिया। मैंने पहले n/r लेके उसको r/n क्या कर दिया? उल्टा नहीं करना पड़े। देखो ये 1/r है तो कितना आ रहा है? n/r। तो मुझे r चाहिए, मैं क्या रेसिप्रोकल करूंगा लास्ट में, क्या आएगा? r/n। नहीं आ रहा समझ में? तो मैंने डायरेक्ट r/n ही लिख दिया उसको, शॉर्टकट ट्रिक। r कितना है? 44। सॉरी, ये r कितना है? हाँ 44। कितना है? अगर इसके हिसाब से करें अपन 2 मिनट, 44 2 मिनट। ये रेजिस्टेंस अपना कितना है? 176। सॉरी 176 दे रखा है और n मुझे नहीं पता है। नेट रेजिस्टेंस मुझे पता है कितना? 44। तो n निकालना, 44 नीचे आ गया, कट के 4 आ गया, आ तो गया आंसर। बराबर तो है। शॉर्टकट ट्रिक है। देखो ये, देखो वापस करवा रहा हूं मैं पूरा। देखो पैरेलल में कनेक्ट करना है, सीधा फॉर्मूला क्या है? r/n। r क्वेश्चन में कितना गिवन दे रखा है? 176। कितना? 176 सीधा दे रखा है, डाल दो। डाले 176। n निकालना नहीं पता। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 44। वीडियो में नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे समझा रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा? r इक्विवेलेंट कितना आ गया? r/n। बाय फॉर्मूला r/n। r इक्वल टू, r कितना दे रखा है? 176। n कितना दे रखा है? नहीं पता। ये कितना निकाला? 44। n निकालना है तो n क्या हो जाएगा? 44 नीचे जाएगा, n इधर आ जाएगा, तो 176/44। कोई दिक्कत? ये काटोगे कितना आ जाएगा? 4 आ गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीके, ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। ये मैंने डिटेल में करके बताया आपको। 1/r इक्वल 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 r1/rn। और शॉर्टकट ट्रिक है सीधा r/n। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाउ मच नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा r/n लगा दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब इतना बड़ा लंबा करने जाओगे क्या एमसीक्यूज में? सीधा लगा दो r/n। r गिवन 176 जो भी दे रखा है, और n कितना नहीं पता, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। कहां से निकालोगे? V/r। निकाल दो यहां से, खत्म क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर
each of the resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm. तो इसका पहला कॉम्बिनेशन 9 ओम दे देगा आपको और दूसरा कॉम्बिनेशन कितना देगा 4 ओम. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है स्टूडेंट्स 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं आपको, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट करने हैं कि अगर उसका जो कॉम्बिनेशन है वो फर्स्ट केस के अंदर 9 ओम आ जाए और दूसरे केस में 4 ओम आ जाए. तो कॉम्बिनेशन जानते हैं हम सीरीज पैरेलल, तो इस 6 ओम को 3 रेजिस्टेंस लगाने हैं. तो 6 ओम के 3 से पहले मैं बना लेता हूं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस बना लिया मैंने. अब इन 3 को इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि इसका आंसर कैसे आ जाए 9 ओम आ जाए. तो हीट एंड पैरेलल मारना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो मैं काम करूं, पहले इन लोगों को पैरेलल कर दो, सीरीज करवा दो. देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है. मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है इसका, चलो ट्राई करते हैं. वही तरीका अपने पास है. हम कहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा, एक काम करो इन दोनों को पैरेलल करवाओ, पहले तीनों को सीरीज करवाओ. चलो सबसे पहला तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड का, तीनों को सीरीज करो. तो सीरीज करेंगे क्या आएगा, ये तीनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे. 6 + 6 + 6 कितने हो जाएंगे 18. क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं. सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं. तो क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3. सीरीज क्या बोलता है, R = R1 + R2 + R3. क्या हो जाएगा 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 ओम. मुझे 18 ओम नहीं चाहिए, मुझे 18 ओम नहीं चाहिए. तो ये बात तो साबित होगी तीनों सीरीज में तो नहीं लग सकते हैं. तो मैं काम करूं, पहला सीरीज करके दोनों को पैरेलल कर दो. हीट एंड ट्रायल में ये बोलता है पहले तीनों को सीरीज करो, फिर क्या करो तीनों को पैरेलल करके देख लो. चलो तीनों को पैरेलल भी कर दो ताकि 2 केस खत्म हो जाएंगे. फिर 2 बचेंगे हमारे पास, दूसरे 2 केस, एक को सीरीज दूसरा पैरेलल, या 2 पैरेलल पहला सीरीज जो भी है. तो हम पहले दूसरे को पैरेलल करवा ही देते हैं. 1/6 + 1/6 + 1/6 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कितना देगा 6 एलसीएम आ जाएगा. 1 + 1 + 1 3, 3/2 कितना आ गया 1/2. 1/R = 1/2. तो R कितना आ गया, उसको उल्टा कर दूं, R कितना आया 2 ओम. कोई दिक्कत, मेरी कंडीशन फेल, 2 ओम कहीं नहीं दिख रहा है मुझे. मतलब दोनों बिगेस्ट केस खत्म हो गए, तीनों को सीरीज तीनों को पैरेलल खत्म हो गए. अब हमें अलग सोचना है. तो अलग क्या सोचना है, मैं ध्यान से देखो. मैं पहले को सीरीज कर देता हूं. क्या कर देता हूं, सीरीज कर देता हूं. और दोनों को क्या कर दो पैरेलल करवा दो. चलो करके निकले दोनों को पैरेलल. नहीं आएगा तो और तरीका यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये आ गया, ठीक है. ये इसको सोल्व करते चलो. ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, कोई दिक्कत. चलो ये सीरीज है 6, इसको सोल्व करो पैरेलल को. क्या आएगा 36/12 3 आएगा. मैंने शॉर्टकट मेथड लगाया. कैसे देखो, जब भी 2 चीजों को पैरेलल में सोल्व करना हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन. क्या कर दोगे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, मतलब 6 × 6, 6 × 6 कर दो, नीचे 6 + 6 कर दो, मुंह पे आंसर आ जाएगा. आपको करने की जरूरत नहीं है 1/R1 + 1/R2. तभी देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो करके देख लो. 1/R1 + 1/R2 कितना आएगा ये 1/6 + 1/6 6, 1 + 1 2, ये कटेगा कितना आएगा 1/3. कितना आएगा 1/3. तो 1/R 1/3 आया. तो R कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल. कितना आ जाएगा 3 ओम. ये तो इतना बड़ा किया तुमने, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, जब भी 2 ओम 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगे तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन. क्या लगाओगे मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, M/A, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. मल्टीप्लीकेशन किसका, जिसका निकालना है उसका, 6 × 6 अपॉन एडिशन 6 + 6 कितना आ गया 36/12. ये करेगा कितना आ गया, देखो 3 डायरेक्ट आ गया, कोई उल्टा करने का झंझट नहीं. जब 2 देखा तो 3 देखा तो करोगे ऐसे, कोई रास्ता नहीं मेरे पास 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. पर 2 देखा तो आप सीधा कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. 3 आ गया. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जुड़ेगा ऐसे करके 3 ओम कितना आ गया. अब इन दोनों सीरीज हो गए, अब इन दोनों सीरीज हो गए. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया R = R1 + R2. क्या आ गया 6 + 3,
कितना आ गया 9 ओम। ये तो मुझे चाहिए था, आ गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। कोई रास्ता नहीं, मैं बोल रहा हूँ वही ट्रिक से सोल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहले सीरीज करवा दो, आंसर आया नहीं आया कोई बात नहीं, तुझे को पैरेलल करवा दो, आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो सीधी सी बात है, फर्स्ट को सीरीज करवाओ, दोनों को पैरेलल करवाओ। फिर भी नहीं आता है तो फर्स्ट दो को पैरेलल करवाओ, उसको सीरीज रखो, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा केस देखते हैं, 4 ओम वाला। अब 4 ओम में ये केस तो फेल हो गया, ये नहीं ले सकता हूं मैं, क्या लूंगा? एक बचा, कौन सा? दो सीरीज एक पैरेलल, दो पैरेलल सीरीज तो हो गया है। कौन सा केस लूं मैं? दो सीरीज एक पैरेलल, तो दो को सीरीज कर दो, दो को सीरीज कर दो और एक को पैरेलल कर दो। देखो इस तरीके से, नहीं आया समझ में? दो सीरीज हो गई, पैरेलल हो गया, सही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से आया समझ में? ये 6, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सीरीज क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्या हो जाएगा? 6 + 6 कितना हो गया? 12। ये 6 तो है ही है, अरे ये 6 तो है ही नीचे वाला। अभी दोनों क्या है? पैरेलल। पैरेलल सो करना मैंने कैसे सिखाया अभी? m/a, m कितना हो जाएगा? 12 × 6, 12 × 6 मल्टीप्लीकेशन वाला एडिशन। नीचे क्या हो जाएगा? 12 + 6, 12 6 कितना होता है? 72, और 12 + 6 कितना हो गया? 18। कट गया कितनी बार? 4 बार, आ गया 4 ओम। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड मारना है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो और कैसे मारना है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले जो क्वेश्चन 11 था, उसके अंदर जनरली बच्चों को डाउट रहता है कि सर कब हम किसी सर्किट को सीरीज की तरह देखेंगे, कब किसी सर्किट को हम पैरेलल की तरह देखेंगे। तो देखो इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जस्ट लाइक इस तरीके से, और एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है इस तरीके से, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है इस तरीके से, ये माइनस प्लस, ये R1, ये R2, ये R3। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी इसमें से करंट फ्लो होगी, करंट ये स्विच ऑन किया मैंने, स्विच ऑन किया, इसमें से करंट फ्लो होगी इस तरीके से, इस तरीके से। आप पाओगे स्टूडेंट्स, ये जो आई एम्पीयर की करंट है, ये यहाँ से गई सीधे से निकल गई, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? चलो यही सर्किट देते हैं। इसी सर्किट के अंदर अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे ली होती मैंने, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से ऐसा, तो क्या होता? ये करंट जब यहाँ पे आती स्टूडेंट्स, ये करंट जब यहाँ पे आती इस तरीके से, तो करंट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाती। करंट के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता, करंट यहाँ पे आके करंट को दो रास्ते दिखे, पहला रास्ता ये दिखा करंट को, दूसरा रास्ता ये दिखा। तो करंट जहाँ पे डिवाइड होती है वो दोनों पैरेलल होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाता? ये दोनों पैरेलल हो जाते। तो ये दोनों सीरीज थे, ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ क्या हो जाता? पैरेलल हो जाता। आ गया समझ में? तो इन शॉर्ट जहां करंट डिवाइड होती है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और जहां करंट डायरेक्ट फ्लो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये कोई कॉम्बिनेशन है, ये बैटरी लगा दी मैंने, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। कैसे पता चला पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखो यहाँ से जब करंट फ्लो के यहाँ पे आएगी, इस जंक्शन में करंट कंफ्यूज हो गई, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, मतलब करंट क्या होगी? डिवाइड हो गई। जहां पे करंट डिवाइड होती है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो ये R1 R2 यहाँ पे क्या पैरेलल है? आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगाई है। ठीक है, मतलब वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 220 वोल्ट दे रखा है। आर रेटेड 10 वोल्ट, और जो बल्ब का रेटिंग है वो कितना है? 10 वोल्ट का, मतलब पावर कितनी दे रखी है उसकी? 10 वोल्ट। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 10 वोल्ट पावर है? यूनिट से पहचाना मैंने, क्योंकि वोल्ट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ
पावर। इससे मुझे पता चला कि 10 वोल्ट क्या है, पावर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट देख के पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी क्वांटिटी है। एम्पीयर लिखा है तो करंट होगी, ओम लिखा होगा तो रेजिस्टेंस होगी, वोल्ट लिखा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, पता होना चाहिए हमें। हाउ मेनी लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, हमें कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है टू वायर्स के बीच में, ताकि 5 एम्पीयर करंट के अंदर फ्लो हो जाए। तो मैं मान देता हूं एन रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू एन रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी बल्ब पूछा है, तो बल्ब इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, एन बल्ब लगा दिया हमने, ऐसा मान लेते हैं हम। और करंट कितनी फ्लो होता है उसके अंदर से, 5 एम्पीयर की। तो आई कितना दे रखा है, 5 एम्पीयर। इतना सारा डेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से एक बार समझे ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज ऐसा बोल रहा है कि जैसे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा हूँ, किसी सर्किट को मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा हूँ, उसके अंदर एक लैंप लगा हुआ है 10 वोल्ट का। अब लैंप को कैसे बताते हैं फिजिक्स के अंदर, तो लैंप का डायग्राम ऐसा है, ऐसा ऐसा है लैंप का डायग्राम। आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है। लैंप नथिंग बट क्या रेजिस्टेंस ही होता है, लैंप के अंदर क्या रेजिस्टेंस ही तो है। हम ये ऐसा सिंबल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे उसने ऐसा बोला कितने लैंप आप पैरेलल में लगाओगे, पैरेलल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको पैरेलल डैश 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 डैश। नहीं पता हम कितने लगाएंगे। नीचे क्या दे दिया हमने, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दिया, इसको 3 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर लिया हमने, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। स्विच बना लो यहाँ पे, ये स्विच है और इस तरीके से ये स्विच है, ये माइनस ये प्लस। जैसे स्विच ऑन करोगे इसके अंदर से क्या करंट फ्लो होगी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब करंट यहाँ पे आएगी तो करंट यहाँ से, एक काम करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ से बना लेता हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, करंट यहाँ से आके इस तरीके से जाएगी, तो करंट यहाँ 3 भागों में डिवाइड होगी, इस तरीके से। यहाँ से जाएगी I1 करंट, यहाँ से जाएगी I2 करंट और यहाँ से जाएगी I3 करंट। लेकिन उस टाइम ऐसा दिया है इस सर्किट के अंदर 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, कितनी, 5 एम्पीयर पूरे सर्किट में 5। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से कितनी जा रही है, यहाँ से कितनी जा रही है, यहाँ से कितनी जा रही है, पर इसने पावर दे दिया 10 वॉट। कितना दे दिया इसका इसकी पावर कितनी है, 10 वॉट। इस बल्ब की पावर 10 वॉट है। आगे समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम लगेगा इसके ऊपर 220 वोल्ट का, दे दिया उसने 220 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उसने ऐसा बोला है कि कितने लैंप ऐसे लगाओगे इसके अंदर 5 एम्पीयर जाएगी। अभी 5 एम्पीयर मैंने एक्चुअली मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लिख भी जाए तो गलत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि डैश 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 डैश। अब ये बात तो फैक्ट है कि जो काउंटेबल हो गए वही लगे होंगे, तभी तो 5 एम्पीयर फ्लो करवाई है मैंने। 5 लगे तो 5, 6 लगे तो 6, 10 लगे तो 10, ऐसे 20 लगे तो 20, ऐसे 100 लैंप लग जाए, हमें उसको मतलब नहीं है। पर मैं कहूँ 200 लैंप लगा दो, कितना लगा दो, 200 लैंप, और मेरी करंट कितनी जानी है, 5 एम्पीयर। अब वो ऐसा बोल रहा है एग्जैक्ट 5 एम्पीयर जाने के लिए कितने लैंप लगाओगे, वो निकालने आपको, तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। देखिए क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। ये पहले जो सर्किट है, सर्किट, इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दो आप। फिर क्या करो, ये जो लॉट लगा हुआ है ना वॉट, उसका रेजिस्टेंस निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो आपको नंबर ऑफ लैंप्स मिल जाएंगे जो कि आपको पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मैं सॉल्व तरीके से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर से ना, पावर P इक्वल 10 वॉट, उसका रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम, क्योंकि 10 वॉट का कुछ तो कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, हमें नहीं पता कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ V इक्वल टू IR मत लगा देना, यहाँ V इक्वल टू IR मत लगा देना, उसका रीजन है पावर का मामला है। P दे रखा 10 वॉट, P दे रखा है, तो P इक्वल टू क्या होता है, VI। अब P इक्वल VI के फॉर्मूले में तो R है ही नहीं, R है ही नहीं, कैसे निकाले, किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो I को रिप्लेस करो V बाय R में। अरे V को मत कर देना, I को करना, क्योंकि I तो 5 एम्पीयर फ्लो होने वाली है उसके अंदर। देखो कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर भी आएगा, लेकिन हम I को नहीं करेंगे, हम V को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि V 220 वोल्ट मुझे दे रखा है, सर में कनेक्टेड लोड है, वो कनेक्टेड लोड है। 5 एम्पीयर तो बात की बात है, 5 एम्पीयर तो बात की बात है, जब हमें पता चलेगा इतने लैंप लगने वाले हैं। चलो तो मैं I को रिप्लेस कर रहा हूँ किसके अंदर, मैं जानता हूँ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I को रिप्लेस करूंगा तो R कहाँ जाएगा, नीचे, कोई दिक्कत, V बाय R। तो इस I की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, V इंटू V बाय R, कोई दिक्कत, ये मुझे क्या देगा, V स्क्वायर बाय R, कोई दिक्कत। मुझे R निकालना है किसका, किसका, इस लैंप का,
आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? कितना हो जाएगा, ये आर इधर जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत? फाइनली मुझे रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, स्क्वायर करेंगे ऊपर नीचे, पावर कितनी दे रखी है 10 वॉट, तो मुझे रेजिस्टेंस निकल के बाहर आएगा 220 का स्क्वायर होता है 48400, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, कितना होता है 484, 2 जीरो आगे लग जाएंगे। अरे 220 इंटू 220, तो मैंने जीरो को स्किप कर दिया, सिर्फ 22 का स्क्वायर कर दिया, जो कि मुझे पता था 484 होता है, आगे तो जीरो लग जाएंगे एक्स्ट्रा। नीचे 10, जीरो से जीरो कट गया, तो मेरा जो रेजिस्टेंस आ गया कितना आ गया 4840 ओम, कितना आ गया ओम। तो यहां से मैं लिख देता हूं आर इक्वल टू 4840 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका रेजिस्टेंस आ गया, इस लैंप का। अब क्या निकाल दो, सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कहां से आएगा, V इक्वल टू IR से आएगा। कहां से आएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या लिखोगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR। यहां से सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा कहां से आता है, ओम्स लॉ से आता है, रखना है आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम वेयर, ओम्स लॉ। आर कितना आ जाएगा, V बाय आई, V इज व्हाट 220 वोल्ट फिक्स है। करंट कितनी जा रही है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये कट गया, कितना कितनी बार कटेगा ये 44 टाइम्स। अरे पक्का देख लो, 5 को 20, हाँ ओके 44 टाइम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ लैम्प का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। लाइव फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, नंबर ऑफ लैम्प, नंबर ऑफ लैम्प, लाइव फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, कोई दिमाग नहीं खराब करना है हमें, सीधा क्या जाएगा आंसर, टोटल रेजिस्टेंस लिख दो, चलो रेजिस्टेंस ऑफ लोड। क्या लिखोगे, लोड, कौन सा लोड 10 वोल्ट वाला। अरे लोड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लोड बोलते हैं। बल्ब, टीवी, पंखा, फैन, ये सब क्या है, लोड है, LOOD लोड, जिसके अक्रॉस लगता है। दो बार हम जिसके अक्रॉस लगाते हैं, जिसको जिसको लगाते हैं वो लोड है, क्या है लोड, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा N। रेजिस्टेंस ऑफ लोड कितना है 4840, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है 44, इसको काटोगे कितना आ जाएगा ये 110। कोई दिक्कत? मतलब 110 लैंप ऐसे पैरेलल लगाएंगे तब उस सर्किट के अंदर 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो जाएगी। आया समझ में, नहीं आया? अरे आया पक्का? क्रॉस चेक कर ले इसको, क्रॉस चेक करें इसको, आंसर सही है गलत है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम इस सर्किट जाने वाली करंट निकाल रहे हैं, किससे निकालते हैं, ओम्स लॉ से। देखो मैं क्रॉस करा के बता रहा हूँ, जो आंसर आपने निकाला वो सही है गलत है, कैसे निकालोगे। देखो हमें उस सर्किट की करंट अभी 5 एम्पीयर दे रखी है, अब ऐसा मानते थे हमें नहीं दे रखी है करंट, नहीं दे रखी है। अब जब सॉल्व करूं मुझे 5 एम्पीयर आना चाहिए, कैसे आएगा, यहां से आई निकालो तो क्या आ जाएगा V बाई आर। V कितना दे रखा है 220, सर्किट रेजिस्टेंस कितना है 44, डिवाइड करो, ये करके कितना आ गया 5 एम्पीयर आ गई। हैंस प्रूव, मतलब 100% 110 सही आंसर है हमारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट के तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स पूछे ना आपको, तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो लोग डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका मोटो क्या रहेगा, टोटल लोड का रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पावर दे रखी होगी, निकाल देना वहां से, इस फॉर्मूले से P इक्वल V से निकाल देना। और सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V इक्वल IR से निकाल लोगे। तो लोगों को करना क्या, डिवाइड तो करना है। अब ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं सर आप कभी नहीं भूलोगे, बाकी क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन माना जाता है बहुत। आगे समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। एक इलेक्ट्रिक ओवन की हॉट प्लेट है, ओवन तो सब जानते होंगे स्टूडेंट्स, जिसे गर्म करते हैं हम, उसी जो प्लेट है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट बैटरी।
हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल एंड बी, उसके बाद दो रेजिस्टेंस कॉइल है। नंबर वन, पहले ये कॉइल है उसके पास और दूसरी उसके पास ये कॉइल है। दो कॉइल बना ली मैंने, एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये है। कोई दिक्कत? दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 24 ओम। इसको 24 ओम दे रखा है, इसको कितना दे रखा है? 24 ओम। कोई दिक्कत यहां तक? मैं इसका नामकरण कर देता हूं, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम। इस कॉइल का नाम, ये जो कॉइल है वो ए बी कॉइल है और ये कौन सी है? सीडी कॉइल। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीच में भी यूज सेपरेटली, सबसे पहले इसको मैंने सेपरेट ही बना लिया मैंने। कोई दिक्कत वाली? मैं सेपरेट यूज कर रहा हूं मैं इसको। तो जब ये सेपरेट हो तो इसमें जाने वाली करंट निकालनी है आपको। एक इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसमें दो कॉइल लगी हुई है। पहले दोनों कॉइल को मैंने क्या किया? सेपरेट रखा है। देखो सेपरेट रखा है दोनों को, कोई संबंध नहीं इनके बीच में। इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर क्या निकालना है? मुझे करंट निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या दे रखा है? V इक्वल टू वॉट? 220 वोल्ट। ये बार बार 220 वोल्ट का लिखता है क्योंकि हमारे घर का जो डोमेस्टिक वायरिंग है उसके अंदर कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट। कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 50 हर्ट्ज। मैंने पढ़ाया था आपको 50 हर्ट्ज। हमारे घर का जो कॉम्बिनेशन है वायरिंग का कौन सा? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना आपको याद रखना है। चलो, V इक्वल टू 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 24 ओम। मुझे क्या निकालनी है? करंट। क्या निकालनी है? करंट। तो करंट कैसे निकलेगी? ओम्स लॉ। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात आती है, मैंने अभी बताया था आपको। इलेक्ट्रिकल सर्किट की जब बात आती है तो कौन सा रूल लगेगा? ओम्स लॉ। पावर की बात आती है तो कौन सा लगेगा? P इक्वल टू VI वाला। गलती मत करना एग्जाम में। चलो, V इक्वल टू IR। V कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। करंट कितनी दे रखी है? नहीं पता, निकालनी है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 24। तो आई को सब्जेक्ट बनाओ, चॉइस का जाएगा नीचे। अरे मल्टीप्लाई वाली चीजें कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में जाती है। तो 220 अपॉन 24। अब इसको काटोगे, पहले दो से काट दो, चलो इजी बनाओ इसको। कितना आ गया? 110 और दो से काटो 55। फाइनली मेरे पास कितना आ गया है? आई इक्वल टू 55/9। इसको काटोगे कितना आएगा? 9 6 54। 9 6 सॉरी 6 करना, सॉरी 6 करना है। 6 तो 6 1 6, 6 9 54। रिमाइंडर एक बचेगा, एक पॉइंट लगा सकता हूं वापस। 6 1 6। बस तो आगे सॉल्व नहीं करना है। 9.1 एम्पियर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये सही आना चाहिए इसमें, पॉइंट के बाद का कोई वैल्यू नहीं है। आपका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। फर्स्ट डिजिट पॉइंट से पहले का सही आना चाहिए आपका। पीछे आप थोड़ा बहुत गलती मत करना। ये फर्स्ट डिजिट सही लिख देना, इसके बाद पहले छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है? फर्स्ट डिजिट थोड़ा सही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो 9.1 एम्पियर आ गया इसका। कब? जब सेपरेट सॉल्व किया तब। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहली कॉइल का रेजिस्टेंस 24 ओम है, इतनी करंट आई तो इसका भी कितना आएगा? इतनी करंट आने वाली है। तो दोनों कॉइल के अंदर से सेपरेट है तो कितनी करंट जाएगी? 9.1 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस क्या बोल रहा है? हाँ, ये कौन सा केस था? केस 1। ये कौन सा है? केस 1। ये केस 1 है। यहां पे करवा रहा हूं मैं केस 2। केस 2। अब केस 2 के अंदर क्या है? दोनों कॉइल को क्या करना है? सीरीज। दोनों कॉइल को सीरीज करना है, डायरेक्टली ज्वाइन करना है, एंड टू एंड ज्वाइन करना है इस तरीके से। कैसे करेंगे देखिए, इसको यहां से उठा के, इसको यहां से उठा के यहां ज्वाइन मार दो, वही करेंगे। सीरीज उसको बोलते हैं। देखो जस्ट लाइक ये पहली कॉइल थी, यहां पे इसको उठा के यहां से लाके यहां ज्वाइन मार रहा हूं मैं, ये सीरीज बन गया आपका। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है, सीरीज बन गया। बन गया सीरीज। दो, ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 24। ओ में मतलब इसको क्या मान लो? R1। इसको क्या मान लो? R2। अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो जाएगी वो निकाला है मुझे। कितने से कनेक्ट किया इसको? 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है स्विच। कोई दिक्कत? ये मैं डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ, समझ नहीं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डायरेक्ट पता चल जाए, सीरीज पे डायग्राम कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए स्विच ऑन करोगे प्लस माइनस करंट फ्लो हो जाएगी इसके अंदर से। अब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट ऐड होते हैं, R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। तो RT कितना आ जाएगा? 24 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 48 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मुझे करंट निकालनी है।
करंट कहां से आएगी, V इक्वल टू आई आर। V कितना है 220, करंट मुझे निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना आ गया 48, मुझे करंट निकालने, करंट को सबसे लगा 48 कहा जाएगा नीचे 220 अपॉन 48, इसको काटो नीचे कितना आएगा, ये कितना आएगा ऊपर 110, इसको और काटोगे कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 55, तो कितना आ जाएगा फाइनली करंट 55/12 दैट इज 4.5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, पता चले दिमाग एग्जाम में तो 55/12 छोड़ के आता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो। पर 10th में आपको स्टूडेंट्स डिवाइड करना आना ही चाहिए आपको, ठीक है। चलो 4.5 एम्पियर आ गई, ये करंट रिड्यूस हो गया, ऐसा लग रहा है करंट रिड्यूस क्यों हो गई, 9.1 एम्पियर से 4.5 एम्पियर क्यों हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस से करंट कम फ्लो होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। केस 3, केस 3 कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जाम आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका आंसर कर ज्यादा आ गया, पहले वाली करंट से ज्यादा आ गया, तो आपको पता चल जाना कि नहीं यार कुछ गलती कर दिया मैंने। चलो केस 3 क्या बोल रहा है, पैरेलल, पैरेलल किसको बोलते हैं, लाइक जॉइन मार दो ऐसे करके, ये पैरेलल बन गया, अरे सही तो है, पैरेलल किसको बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, रेल की पटरियां पैरेलल भागती है ऐसे करके, वो कभी जॉइन होती है क्या, जॉइन होगी क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आए समझ में। चलो तो पैरेलल कैसे करेंगे आप, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक कॉइल है कुल मिला के, ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पैरेलल करो तब ऐसे बीच में से उठाना वायर ताकि लगना चाहिए पैरेलल है, ये माइनस ये प्लस 24 ओम, 24 ओम, स्विच ऑन किया, ये V है 220 वोल्ट, इसमें करंट फ्लो हो गई। अब करंट क्या है, यहाँ I1 करंट जाएगी, यहाँ I2 करंट जाएगी, I1 करंट I2 करंट, कोई दिक्कत, यहाँ से फाइनली I करंट निकल जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको सर्किट इसलिए समझाता हूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप एग्जाम नहीं बनाओगे चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, कैसे दे रखा है पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल दे रखा है, कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूं 1 अपॉन पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट मेथड मैंने क्या सिखाया था, दो रेजिस्टेंस आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अपन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 24 इंटू 24 576 अपॉन 48 कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं कर दीजिए ऐसे, कितना आएगा 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, नीचे कितना आ गया 24, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो काटेंगे कितना आएगा ये 1/12, तो मुझे 1 अपॉन RP नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आके बच्चे क्या करते हैं पता है, ये सीधा 1/12 डाल देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना, उल्टा करना मत भूलना इसको, मुझे RP चाहिए, नॉट 1 अपॉन RP चाहिए मुझे, तो मुझे RP की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 12 ओम, कितनी मिल गई 12 ओम, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे RP 12 ओम मिल गया, अब मैं करंट निकाल सकता हूँ कहां से, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज व्हाट, V इक्वल टू IR, V कितना दे रखा है 220, करंट मुझे निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना आ गया 12, कोई दिक्कत, I को सब्जेक्ट में 12 कहां जाएगा नीचे, इसको काटो 12 बन जा 12, 10 आगे 0, 12 18.3 एम्पियर ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में करंट बढ़ क्यों गई, रेजिस्टेंस डिवाइड हो गए, रेजिस्टेंस डिवाइड हो गए, देखिए करंट क्या हो गई डिवाइड हो गई, तो करंट डिवाइड हो गया मतलब क्या हो गया,
ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो गए थे, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो गए थे, तो ऐड होने की वजह से क्या रेजिस्टेंस बढ़ गया था, करंट कम हो गई थी। पैरेलल में क्या हुआ, करंट बढ़ गए, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ गए, रेजिस्टेंस बढ़ गए। आ गया समझ में, आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. First, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. देखो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक 2 ओम रेजिस्टर के अंदर जाने वाली पावर को कंपेयर करना है स्टूडेंट्स आपको। किस तरीके से कंपेयर करना है? तो पहला जो सर्किट है 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है सीरीज में, किसके साथ? 1 ओम 2 ओम के साथ। तो सीरीज किसको बोलते हैं? बातें नहीं, इसको सीरीज बोलते हैं। ये 1 ओम, ये 2 ओम, कोई दिक्कत? इसको क्या किया है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, माइनस प्लस 6 वोल्ट, और यहाँ से स्विच चाहिए। बातें नहीं, जैसे स्विच ऑन करूंगा इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, ये करंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकल जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या पूछा है? पावर। क्या पूछा है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? P इक्वल टू वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या? P इक्वल टू वी आई। तो P इक्वल टू वी कितना दे रखा है? 6। करंट मेरे पास नहीं है, करंट कैसे लाऊंगा? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं जहां फंसता हूं वहां से सोचना स्टार्ट करता हूं। P इक्वल टू वी आई, V कितना? 6 वोल्ट, करंट नहीं पता, किससे बताऊंगा? ओम्स लॉ। क्या देगा मुझे ओम्स लॉ? V कितना दे रखा है? 6, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 और 1 3। अरे सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 ओम। अरे सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, कितना हो गया? 3। तो मुझे कितना मिल गया? आई 3 कहां जाएगा? नीचे, कितना हो गया? 2 एम्पियर, कोई दिक्कत? 2 एम्पियर। तो मुझे पावर कितनी मिल गई? 6 इंटू 2, कितना हो गया ये? 12। क्या पीछे क्या आएगा? वॉट। क्या आएगा? वॉट। कोई दिक्कत? गलती मत करना है, पावर की यूनिट वॉट होती है। आ गया समझ में? दूसरा केस, एक केस 1 था, मतलब फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? रेजिस्टेंस पैरेलल में कर दिए और बैटरी 4 वोल्ट की कर दी है, तो बैटरी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कर दिए। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? बातें नहीं, बातें नहीं। एट वोल्ट कैसे आएगा? एक सेकंड ना, वी आई, तो वी को रिप्लेस करेंगे आई स्क्वायर आर के अंदर, तो आई की यूनिट 2 है, 2 का 4, और 4 को 2 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स देखिए, एक्चुअली ये जो 12 वोल्ट पावर आई है, ये सर्किट के इन रेजिस्टेंस की पावर आई है। उसने हमें क्या बोला है? ऊपर लाइन लिखी हुई है, हमें 2 ओम के रेजिस्टेंस से पावर को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो P इक्वल वी वाला जो फॉर्मूला है, इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे उससे कंपेयर करने के लिए बोला है पावर को, और पावर को कंपेयर कौन से रेजिस्टेंस से बोला है? 2 ओम के रेजिस्टेंस से पूछा है। तो मैं इस V को ऐसे क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे P इक्वल वी के फॉर्मूले में R लाना पड़ेगा। मैं R कैसे लाऊंगा? V इक्वल टू आई आर से लाऊंगा। तो V की जगह क्या डाल दूंगा? मैं आई आर डाल दूंगा। यहां से क्या हो जाएगा? आई आर इंटू आई। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। ओके, अब आई कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? ये 3 ओम मत लेना आप, कंपेयर किससे करना है वो लेना है। कंपेयर 2 ओम से करना है, क्वेश्चन में लिख रखा है 2 ओम से कंपेयर करना है, तो 2 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। पावर कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, कितनी हो गई? 8 वॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
एक्चुअली क्या किया हमने, ओम्स लगा के पहले करंट निकाल दी स्टूडेंट्स। अब मुझे इससे कंपेयर करना फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कौन सा, P इक्वल वी आई। अब मैं यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं डालूंगा, मुझे इस 2 ओम के रेजिस्टेंस को पावर के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पावर, मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ मुझे पावर को कंपेयर करना है, तो मैं पावर के फॉर्मूले को 2 ओम के रेजिस्टेंस में डालूंगा। तो V को मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो V को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, V को आया डालूंगा यहाँ पे, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। मैं सब निकाल दी, इसको सॉल्व कर दिया। सेम सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर कितना दे रखा है, 4 ओम, और दूसरा कितना दे रखा है, बोलो फटाफट। नहीं 12 ओम और 2 ओम। इसको कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, हाँ 4 वोल्ट, इस तरीके से। ओके, स्विच है, फिर माइनस प्लस करंट फ्लो हो गई इसके अंदर, यहाँ से I1 करंट, यहाँ से I2 करंट, ऐसे जाके फाइनली I करंट अंदर से बाहर निकल गई। सेम केस क्या करेंगे, भाई मुझे पावर को तो से कनेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले करंट निकाल दूंगा। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। V कितना दे रखा है, 4 वोल्ट। करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड मैंने क्या सिखाया था आपको, 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो। 4 और 12 का रेजिस्टेंस मतलब कितना आ जाएगा, एलसीएम देखा क्रॉस, हाँ 4 आ जाएगा, 12 से 12 कट गया, 1 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 बन जाए 3। तो फाइनली कितना आ गया है, 4/12। मुझे R चाहिए, 1/R चाहिए, R कितना आ गया, 12/4, दैट इज 3 ओम। तो R कितना आ गया, 3 ओम। कोई दिक्कत, अभी R 3 ओम आ गया, ठीक है। अब मुझे पावर को किससे मतलब कंपेयर करना है, 2 ओम से। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई। मैं यहां से P को क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। कैसे रिप्लेस करूंगा, V इक्वल टू आई आर, तो इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं, आई आर इंटू आई आर। P इक्वल क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत, P इक्वल करंट कितनी आ गई, करंट मुझे निकालनी है। करंट कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल दो करंट, I इक्वल टू वी बाय आर। V कितना है, 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आया, 3। यहां से करंट कितनी निकल जाएगी, 1.3, सॉरी हाँ 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर 3 1 जा 3 3 जा 9, 1.3 एम्पियर की करंट आ जाएगी इसके अंदर से फ्लो होने वाली। कोई दिक्कत, अब क्या हो जाएगा, ये 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इनटू रेजिस्टेंस कितना 2, पावर कितनी हो जाएगी, 1.3 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1.69 इंटू 2 करो, पावर कितने आ गई, इसको सॉल्व करेंगे 3.38 वोल्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक मिनट, हाँ 20 का बराबर लगाया है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना। ओके ठीक ओके। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको हटा दूंगा, टेंशन मतलब इसको हटा दूंगा यहाँ से। बातें नहीं, ठीक है, हो जाता है, इक्वल टू वी आई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पहुंच के हम पावर को कंपेयर करना है 2 ओम के रेजिस्टर से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये सीरीज कनेक्शन था, तो सीरीज के अंदर कौन सेम रहता है, करंट। तो मैंने इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट किया, करंट के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, आई स्क्वायर आर में कन्वर्ट कर दिया। अब पैरेलल में कौन सेम रहता है, पोटेंशियल। तो मैं पोटेंशियल को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा, देखिए V इक्वल टू आई डायरेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं जो सेम उसको बचाना है मुझे, करंट को हटा दूंगा मैं यहाँ से। तो करंट को सबसे बनाऊंगा, आर कहाँ जाएगा, नीचे, तो आई की जगह क्या डालूंगा मैं, V बाय आर। मुझे पावर कितनी मिलेगी, V स्क्वायर बाय आर। ओके, तो पावर कितनी आ जाएगी, V कितना है 4 वोल्ट, 4 का स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, 3 ओम, सॉरी 2 ओम, 2 ओम, क्योंकि मैं 2 ओम वाला लूंगा, 2 ओम से कंपेयर करना है मुझे। यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16/2, ये कट के कितना आ गया 8 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें 2 ओम के रेजिस्टेंस में सेम पावर जा रही थी, इसमें 2 ओम के रेजिस्टेंस में सेम पावर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, ठीक है। चलो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।